हे गाइस, वेलकम बैक। हम सबको पता है कि बिटकॉइन के जो स्पॉट ETF हैं वो अप्रूव हो गए हैं। आई ऑलरेडी शेयर इन द ग्रुप। बाकी सारे मीडिया हैंडल्स ने, सब इन्फ्लुएंसर ने ऑलरेडी इसके बारे में जानकारी दे दी है। इसके साथ साथ हम देखेंगे क्या स्टेटमेंट दिया, इसके मायने क्या हैं एंड व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फर्दर। सो जितने भी मतलब स्पॉट ETF थे उसमें से 11 मतलब अप्रूव हो गए हैं ऑलरेडी, और उनके नाम भी ऑलरेडी आउट हो गए, जिसमें ब्लैक रॉक का भी इंक्लूडेड है, वेनेक का भी है, ARK 21 का भी है एंड मच मोर। उसके बाद अभी अगर इसका स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो इसमें गैरी जेंसन ने जो स्टेटमेंट दिया है, इसमें लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मेंशन की है विच वी नीड टू रीड। इसमें इन्होंने ये बोल रहा है कि इन्होंने अप्रूव तो कर दिया है लेकिन ये इसको एंडोर्स नहीं करते हैं। जो लास्ट लाइन आप यहाँ पे देखोगे, मैं आपको यहाँ मार्क करके दिखा दे रहा हूँ, सो इट विल बी मच बेटर। सो इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट इफ यूल सी, इसमें उन्होंने मेंशन किया है कि उन्होंने अप्रूव तो कर दिया बट दे डू नॉट एंडोर्स इट, और बिटकॉइन को अप्रूव नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ उसका एक एक्सचेंज ट्रेडेड जो प्रोडक्ट है ETP, बेसिकली द ETF, उसको अप्रूव कर रहे हैं। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने बिटकॉइन को लीगल टेंडर दे दिया है, नॉट दैट। बट उसके अलावा इन्होंने अप्रूव कर दिया है। अब बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो फंड इनफ्लो एक्सपेक्टेड है इसमें, और लाइकली आज से इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इनमें कंपटीशन भी देखने को मिला था। अगर आपने अलग अलग जो फंड, जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं जिन्होंने इसके लिए फाइल किया था, उन्होंने ऑलरेडी देखो कई सारी ट्वीट्स में किसी ने अपने जो कस्टडी फीस है उसको रिड्यूस किया था, ब्लैक रॉक ने भी अपनी कस्टडी फीस को रिड्यूस किया था। मतलब उनमें कंपटीशन चल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर लेने के लिए। अगर आप इसके मायने समझना चाहते हैं तो गोल्ड का जो स्पॉट ETF अप्रूव हुआ था उससे समझ सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखोगे, जब गोल्ड का स्पॉट ETF अप्रूव हुआ था उस टाइम से लेके जो गोल्ड ने बहुत एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ गोल्ड में हमें देखने को मिली थी। सिमिलर थिंग वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द बिटकॉइन ऑल्सो, क्योंकि मेजर फंड इनफ्लो होगा और बिटकॉइन को भी डिजिटल गोल्ड कंसीडर किया जाता है, दैट वी ऑलरेडी नो। अब यहाँ पे अगर आप मार्केट का कंडीशन देखोगे तो मार्केट में अभी बिटकॉइन $46,000 पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन इथीरियम में बहुत अच्छा खासा अप्रिसिएशन दिख रहा है। बिकॉज लोग अब इस ऑप्टिमिज्म में है कि अब नेक्स्ट जो स्पॉट ETF है वो इथीरियम का अप्रूव हो सकता है, बिकॉज उसके लिए ऑलरेडी फाइलिंग हुई थी और ऑलरेडी लोगों जो बड़े बड़े फंड मैनेजर हैं उन्होंने उसमें इंटरेस्ट दिखाया था। तो डेफिनेटली इट विल बी वेरी पॉजिटिव फॉर इथीरियम ऑल्सो। अदर देन दैट अगर आप देखोगे तो अल्ट कॉइन्स में काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिज्म है। व्हाट यू नीड टू डू, आपका अगर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो आपने स्पेयर में USDT रखा है, आप अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कर लो, आप उसका अलॉटमेंट पूरा कर दो एंड लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए अब वेट मत करो। मेजर क्रूशियल इवेंट ओवर हो चुके हैं। आपका जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो रेडी होना चाहिए विद डाइवर्सिफिकेशन। आप अलग अलग नैरेटिव भी टारगेट करोगे, आप डीपिन को भी टारगेट करोगे, RWA, AI, लेयर 2 होने चाहिए, लेयर 1 भी होने चाहिए एंड मच मोर। जिस तरह से आप उसको डिजाइन करना चाहो, अप टू यू। रिस्की पोर्टफोलियो बनाना है या फिर सेफ बनाना है वो आपके ऊपर रहेगा, लेकिन आपका पोर्टफोलियो अब रेडी होना चाहिए। आप उसके लिए वेट नहीं करोगे। आयरनी आप ये देखोगे कि देखो US जैसी मार्केट के लिए ये मतलब ईजी हो गया कि उन्होंने अप्रूव कर दिया। और यहाँ इंडिया में हम किस चीज़ पर बहस कर रहे हैं, हम इंडिया में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट वो क्रिप्टो का जो टैक्स है उसको रिड्यूस करें। और इंडिया में देखो जो इनोवेशन कितने हार्श तरीके से किल किया जा रहा है। यहाँ पे वहाँ पे आप देखोगे स्पॉट ETF अप्रूव हो रहे हैं और यहाँ पे एप्लीकेशंस को हटाया जा रहा है प्ले स्टोर से और उनको एक्सेस करने में भी दिक्कत पैदा करी जा रही है। जितनी क्रिएटिविटी इंडियन अथॉरिटीज़ इसको रोकने में, इस इनोवेशन को दबाने में अगर लगाती है, इतनी अगर क्रिएटिविटी का 1% भी अगर इसको अडॉप्ट करने में, इसको रिस्क फ्री बनाने में या इसके अराउंड रेगुलेटरी मेजर्स लाने में किया होता तो इंडिया अभी लीड पे होता। और इंडिया के पास मौका था लीड लेने का, लेकिन वही है कि लीक ही पीटना, कभी लीड नहीं लेनी है। बट ठीक है, जो भी है वी कैन नॉट से एनीथिंग बिकॉज ये ऐसा ही चलेगा, हमें झेलना ही है ऑलरेडी। बट अपनी कोशिश हम करते रहेंगे। वी कैन कंटिन्यू आवर एफर्ट के जिससे क्रिप्टो टैक्स रिड्यूस करा है। हालांकि 2 साल से कर रहे हैं, अभी तक हुआ कुछ असर नहीं है कि क्रिप्टो टैक्स को रिड्यूस किया जाए। उसके बाद अगर ये चाहते हैं कि हम इंडियन एक्सचेंज पर ट्रेड करें तो इंडियन एक्सचेंज उस लायक भी तो होने चाहिए। सारे आउटडेटेड तो कॉइन होते हैं वहाँ पे। अब आउटडेटेड कॉइन के अलावा ना लिक्विडिटी है ना प्रॉपर सर्विस है, तो उसमें आप यूज़ करके करोगे कि अपना अपना दिमाग ही ख़राब करना होगा आपको इंडियन एक्सचेंज यूज़ करने। ऊपर से वो बहुत ही जो हार्श इनके रूल्स हैं, 1% TDS एंड 30% टैक्स, उसको भी आप वेव ऑफ नहीं कर सकते अगर आपको इसी के लॉस से करना चाहो, जबकि शेयर मार्केट में ऐसा होता है और इसमें नहीं कर सकते। सो बहुत ही हार्श स्टांस है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन फर्दर। ब्लैक रॉक ने भी ट्वीट करके इसकी जानकारी ऑलरेडी दी थी। हालांकि जितने फंड हाउसेज हैं उन्होंने अपनी अपनी जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स हैं उससे ऑलरेडी इसके बारे में जानकारी दे दी है। नेक्स्ट जो इवेंट आज आपको ध्यान रखना है, रिमेंबर CPI का डेटा भी आना है और ये मैटर करता है। बाकी जो स्पॉट ETF है
जो यूएस का है उसके लिए उसके अप्रूव हो जाने का मायने इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि वो वर्ल्ड में सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे ज़्यादा पैसा है यूएस की इकोनॉमी में। तो अगर वहाँ से अप्रूव होता है तो वी कैन एक्सपेक्ट मेजर फंड इनफ्लो। कुल मिलाकर आप ऐसा समझो, अगर आप प्रॉपरली रिस्क मिनिमाइज करके प्रॉपर अगर एक्टिवली अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हो तो आपके पास बहुत अच्छा चांस है अपनी लाइफ चेंजिंग गेन्स बनाने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।